यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आप देख पाएँ। नमस्कार किसान भाइयों, आपका STR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम गेहूं की फसल तैयार करते हैं यानी गेहूं की बुआई करने के बाद ज़रूरत पड़ती है पहली सिंचाई की। अब पहली सिंचाई के समय हमको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंचाई की। तो आपको जो सिंचाई पहले करनी है, हमने कई वीडियो में बताया है कि 20 से 25 दिन की गेहूँ की अवस्था हो जाए उस समय आपको पहली सिंचाई करनी है। लेकिन निर्भर करता है कि आपके क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जो हल्की मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, तो ऐसी जगह पर हमको सिंचाई करनी पहले पड़ती है। तो इसलिए आपको कुछ चेक इस प्रकार से कर लेना है। यदि आपके खेत में कुछ ऐसी मिट्टी दिखाई पड़ रही, यानी पहले आप मिट्टी की थोड़ी परत ऊपर की हटा करके और फिर थोड़ी मिट्टी ले करके और उसको दबा कर देखिए, ठीक इस प्रकार से। यदि मिट्टी का एक ढेला गोला बन रहा है तो आपको सिंचाई लगभग 4 से 5 दिन लेट करनी है। और यदि बिल्कुल गोला बंध जाता है, दब जाता है और एक अधिक नमी रहती है, वो आपको देख करके ही पता चल जाएगा, तो आपको सिंचाई लेट करने की आवश्यकता है। तो इतनी जल्दी आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहीं पर यदि गोला नहीं बनता है, मिट्टी भुरभुरी होकर के फूट जाती है यानी नमी नहीं दिखाई पड़ती, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर अब हमारे खेत में सिंचाई करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ जब आप सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई करते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके खेत में खरपतवार काफ़ी अधिक उग गए हैं तो आप सिंचाई करने के बाद जो भी उर्वरक दें, सिंचाई करने के बाद ही उर्वरक दें, पहले आप किसी तरह की उर्वरक नहीं दें। सिंचाई करने के बाद आप देखेंगे, जब 4-5 दिन बाद खेत में जाएंगे तो आप पैर को दबा कर देखें। यदि आपका पैर आसानी से रुक रहा है यानी उसमें मिट्टी चिपक नहीं रही है पैर में, तो आप उसमें पहले खरपतवार नाशी का स्प्रे कर दें। अब निर्भर करता है खरपतवार नाशी जो आप ले रहे हैं वो चौड़ी पत्ती वाले या सकरी पत्ती वाले हैं, कौन से खरपतवार हैं उस प्रकार से आप यूज कीजिए और उसके बाद ही आप उर्वरकों का, ग्रोथ प्रमोटर का यूज करें। लेकिन मुख्य चीज़ आती है सिंचाई आपको कैसे करनी है, कितनी करनी है। देखिए दोस्तों, ये खेत आप जो पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा दें कि पहली चीज़ तो आप जहाँ तक संभव है कि दोपहर के बाद यानी शाम के टाइम आप सिंचाई करें। इससे फ़ायदा यह होगा, हल्की सिंचाई करना है जिससे पूरी रात में जो आपके खेत में पानी जमा है वो पूरी रात में सूख जाएगा और सुबह खेत में इस प्रकार से खेत में केवल नमी रह जाए, पानी कहीं पर नहीं रहना चाहिए। तो इतनी हल्की आपको सिंचाई करनी है जिससे आपके खेत में पहली बार जब सिंचाई करेंगे तो सिंचाई भी अच्छी तरह हो जाएगी। इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, जो पौधे में पीलापन आता है वो पीलापन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहीं पर दिक्कत आती है। यदि गहरी सिंचाई हो जाती, 2 से 3 दिन तक, 1 दिन तक पानी भरा रहता है तो पौधा धीरे धीरे पीला पड़ जाता है, यानी अधिक पानी होने पर पौधा कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण जो है पौधा बाद में लगभग ग्रोथ करने में, बाद में फिर से उसी स्टेज में आने में 8 से 10 दिन का समय लेता है। और इसके बाद जो हम उर्वरकों को देते हैं तो वो उर्वरकें केवल पौधे की अच्छी ग्रोथ सुधारने में ही ख़त्म हो जाती है और बाद में जो उसके विकास में जो प्रोसेस होती है वो नहीं हो पाती है। तो आप हल्की सिंचाई करेंगे तो आपकी जो उर्वरकें हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करेंगे, पौधा पीला भी नहीं पड़ेगा, जिससे आपको फ़ायदा बढ़िया मिलेगा। लेकिन यदि आपके खेत में किसी कारण से अधिक पानी लग गया है तो पानी निकास की व्यवस्था कर लें जिससे पौधा कमज़ोर ना हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही बात हम बताने वाले थे कि आपको जो सिंचाई करनी है वो कैसे सिंचाई करना है, क्या क्या ध्यान रखना है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। वीडियो को 1-2 भाइयों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसी अच्छी जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नई जानकारी में। धन्यवाद।